अली जी, स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? क्योंकि आज तो कोई सेक्टर ऐसा दिख नहीं रहा जहां पर कोई थकान के संकेत हो। वायर और केबल छोड़ दें तो। एक तो एफएमसीजी में आज आज से पार्टिसिपेशन हुआ है और ये स्टॉक में काफी अपसाइड पोटेंशियल है। तो हम शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी 22,440 लेवल्स पे चल रहा है। तो 2150 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 2400। और दूसरा है ओवरऑल आप देख रहे हैं दैट रिलायंस ओएनजीसी सभी में स्ट्रेंथ दिख रही है। अभी मैं गेल का चार्ट में देख रही हूँ और मुझे लग रहा है दैट यहाँ पे एक मोमेंटम आना चाहिए। सो 164 के स्टॉप लॉस के साथ 173 175 के टारगेट के लिए। गेल पर खरीदारी की राय, 174 के टारगेट के साथ 164 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और गेल इंडिया के अलावा एफएमसीजी सेक्टर से HUL स्टॉक पर भी वैशाली ने खरीदारी की राय दी है। 2150 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट यहां पर दिया है। निफ्टी है 23,200 के पास, करीब 325 अंकों की तेजी है। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। ओशो कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं। ओशो, बताइए कहां पर आप बुलिश हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सी ओवरऑल देखिए मार्केट में सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है कि हर एक काउंटर में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन आया हुआ है। बट यहाँ पे हायर लेवल्स पे अगर हम देखें तो ब्रेकआउट काउंटर्स पे मेरा अभी फोकस है। सबसे पहला फार्मा पैक में से लुपिन में काफी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। तो मुझे लगता है लुपिन में आने वाले दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन हायर एंड पे देखने को मिल सकता है। बहुत दिनों के बाद अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काउंटर। सो लुपिन पे बाई की राय बन रही है। करंट लेवल्स पे 2050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट टर्म के लिए 2150 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। डीमार्ट से लिस्टेड है कंपनी। सो डीमार्ट में भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रहा है। अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है काउंटर एंड एक अच्छा ट्रेंड इसमें बनते हुए दिखाई दे सकता है। सो डीमार्ट को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी। 3780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 4050 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इनके लिए 2150 रुपए का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा 2050 का। और दूसरा शेयर आपने ओशो डीमार्ट बताया, एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से रिपीट कर देंगे क्या? डीमार्ट का स्टॉप लॉस एक्सपेक्टेड रहेगा 3780 का एंड टारगेट 4050। ठीक है, 4050 रुपए का टारगेट और 3780 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बढ़िया, ये दो शेयर हो गए। एक फंडामेंटल एक्सपर्ट को भी शो में शामिल करते हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा। देखिए, सब लोग तेजी से आते हैं और बाजार का जब ऐसा टेक्सचर हो ना, तो ऐसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहता है और मन भी थोड़ा बढ़िया रहता है। जरा टाइटन पर व्यू दीजिए। 4% की तेजी टाइटन में आज हो रही है और पिछले हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सत्र से माहौल बढ़िया लग रहा है टाइटन का। लेकिन एक चीज है कि सोना तो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, तो ये चीज समझने से थोड़ी परे है कि जो कंपनी सोना खरीदती है वो भी चल रही है। तो अभिषेक, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून। आपने जो कहा एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं थी, लेकिन मुझे ध्यान पड़ा कि आप टाइटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एकदम आवाज टूट टूट के आ रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि जो सोने में बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है, एक उसका छोटा सा फैक्टर गिनूंगा मैं, लेकिन जो ओवरऑल कंजम्पशन स्टोरी है वो वापस आते हुए दिख रही है। और उसके कारण टाइटन में एक थोड़ी सी तेजी लग रही है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये जो कल 2-3 दिन में सोना चढ़ा है उसका एक बार का इफेक्ट हो सकता है। और ओवरऑल बाजार में रिकवरी के कारण टाइटन के स्टॉक में भी आपको ये रिकवरी देखने को मिल रही है। और लेकिन मैं बहुत बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ से नहीं रहूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि ठीक है, सेफ्टी हो गई ज्यादातर कंपनीज की। इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो गोल्ड लेंडिंग कंपनीज है उनको, क्योंकि जो वो लोग मार्जिन पे पैसा देते हैं और सिक्योरिटी वैल्यू, अगर अंडरलाइंग सिक्योरिटी वैल्यू बढ़ गया है तो उनकी सेफ्टी ज्यादा बढ़ गई है। उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन टाइटन तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन स्टोरी है। गोल्ड का इससे मैं डायरेक्टली लिंक नहीं करना चाहूंगा।
इस बीच हमारे साथ कुणाल शाह भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून और अच्छा दिन है भारतीय बाजारों के लिए। चौथे दिन लगातार तेजी, लेकिन वैसे में आखिरी घंटे की रणनीति आपकी क्या होगी और कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पर आपको लगता है कि अच्छे मुनाफे के मौके बन रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्टली हमने जिस हिसाब से निफ्टी में रैली देखी है 22,300 से लेके 23,200 तक, तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट हमने देखा है अपसाइड के लिए। अब कहीं ना कहीं 23,200 300 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट्स के लिए। हाउएवर अंडरटोन काफी बुलिश है मार्केट का। हमने देखा है कि जो पार्टिसिपेशन रिलायंस ने अभी देना स्टार्ट किया है, प्लस हमने देखा है कि आईटी एज अ पैक जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, कहीं ना कहीं वहां पे भी एक एटलीस्ट बॉटम आउट के साइंस दिखा रहे हैं। सो वो ये सब हेल्प करेगा मार्केट को शायद और हायर लेवल्स पे जाने के लिए। तो फिलहाल करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि कल का एक ट्रेडिंग सेशन रहेगा वीक के लिए, वो भी अच्छा जाना चाहिए। एंड आई थिंक कल का एक ट्रेडिंग सेशन रहेगा जहाँ पे आप थोड़े प्रॉफिट बुक्स करने के लिए भी देख सकते हो। तो जो हायर एंड पे हम टारगेट देख रहे हैं, जो निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज है, वो है 23,532। तो 23,500 आप ले लीजिए, तो 400-500 के आसपास अगर आपको मिलता है, तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी प्रॉफिट बुक करके एटलीस्ट पैसे घर लेके जाने के लिए। निफ्टी ओवरऑल अंडरटोन अभी जो करेक्शन आएगा वो शायद निफ्टी को वापस 23,000 22,800 तक वापस लेके आ सकता है, और वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वापस मार्केट्स के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल है। बैंक निफ्टी अभी भी काफी स्ट्रेंथ बता रहा है। यहाँ पे 50,500 600 तक के लेवल है, जो उसका प्रीवियस स्विंग आए है वो टेस्ट करने आएगा। तो मुझे लग रहा है 50,600 700 तक यहाँ ये लेवल से भी 400-500 पॉइंट की तेजी और भी बाकी है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश रहेगा। अगर डिप्स मिले तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। अभी जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट बैंक निफ्टी का बन गया है वो है 49,700 का। तो ये स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। 50,500 50,700 ये दो टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। चित्र में दिखी है भारत फोर्ज 5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर। इसके अलावा बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉप जैसे सभी स्टॉक्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। वैशाली, क्या राय होगी इन ऑटो स्टॉक्स पर? क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा अगले कुछ दिनों तक, आउट परफॉर्मेंस का ट्रेंड? इस तरह से मारुति, आयशर मोटर, टीवीएस मोटर्स, इस सभी में स्ट्रेंथ दिख रही है और दे आर शोइंग साइंस ऑफ काफी ओवरसोल्ड में है। तो मुझे लग रहा है इसमें और भी पार्टिसिपेशन आना चाहिए। तो और थोड़ा पार्टिसिपेशन इन स्टॉक्स में नजर आ सकता है, ये व्यू ऑटो सेक्टर पर। लेकिन इस बीच एनसीसी स्टॉक पर नजर डालेंगे। 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार, और कंपनी को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट से। तो ऑर्डर इन्फ्लोज दिन की ऊंचाई से स्टॉक गिर चुका है, लेकिन फिर भी 2.5% ऊपर करीब 2,200 करोड़ के नए ऑर्डर इन्फ्लोज मिले हैं आंध्र प्रदेश सेंट्रल रीजन डेवलपमेंट से। वैशाली, क्या राय होगी एनसीसी स्टॉक पर? ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है नियरली 310 320 लेवल्स के साथ, और अब हम देख रहे हैं 190 से ये टेक ऑफ हो रहा है। सो आई थिंक इवन टेक्निकली हम देखेंगे तो एक अटेम्प्ट हो रहा है हायर बॉटम फॉर्मेशन का। सो 190 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को ध्यान दिया जाए। 205 210 का एक रेजिस्टेंस है, दैट इज अ रेजिस्टेंस बैंड। एक बार उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक 230 तो ये नजरिया एनसीसी पर ऑर्डर इन्फ्लोज के दम पर स्टॉक में आज एक्शन दिखा है।